हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हरियाणा इलेक्शन नायब तहसीलदार और कानून को पटवारी वाले एग्जाम के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो टॉपिक हमारा जो रहेगा वो पल्लवाज है। इससे पिछली वीडियो में हमने चालुक्यास पे बात की थी। तो जो आपके रथ टेम्पल्स हैं, पीछे आपने देखा होगा कभी कि वैसे वीडियोज़ में और पिक्चर्स में अखबारों में आता रहता है, जो आपके रथ मंदिर हैं उनके लिए पल्लवाज जाने जाते हैं। चलिए, तो पल्लवों के बारे में हम बात शुरू करते हैं। तो पल्लवाज के बारे में अगर हम बात करें तो इनके हम सोर्सेज के बारे में देख सकते हैं। तो हमें संगम साहित्य में भी इनकी जानकारी मिलती है, लेकिन ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ बताने के लिए है। और इसके अलावा समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में पल्लव शासक विष्णुगुप्त गोप का भी उल्लेख मिलता है, जो कांची का शासक था। तो हो सकता है ये भी आप वाले एग्जाम में ना आए, लेकिन बप्पा देव पे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इस वंश का संस्थापक बप्पा देव को माना जाता है, और जो इसके वास्तविक संस्थापक हैं वो सिंह विष्णु माने जाते हैं। ठीक है, तो बप्पा देव भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, सिंह विष्णु भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो शुरुआत जो होती है जो इस डायनेस्टी के बारे में जो एक रेगुलर क्वेश्चन जो हमें मिलते हैं वो सिंह विष्णु से मिलते हैं। ठीक है, और सिंह विष्णु की कोर्ट में भारवी नाम के एक बहुत बड़े संस्कृत के प्रकांड विद्वान रहते थे। और भारवी को हम ऐसे मान सकते हैं जैसे आपके कालिदास कह दो। ठीक है, या जो भी आपको जो है संस्कृत लिटरेचर में बड़े बड़े नाम हमें मिलते हैं, भारवी का नाम भी ऐसे ही जाना जाता है। तो भारवी किस पल्लव वंश के राजा के कोर्ट में थे, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो वो आपके सिंह विष्णु हैं। जो सिंह विष्णु हैं इनको रियल फाउंडर भी कहते हैं पल्लवा डायनेस्टी का। जनरली सवाल सिंह विष्णु पर ही आपके एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा, ऑप्शन में भी आपको यही मिलेगा एक लिखा हुआ। चलिए, तो उसके अलावा जो है ये अब बात मैं करने जा रहा हूँ, आप साथ साथ पिक्चर भी देखते रहिए जो इस टाइम के मंदिर वगैरह बने हैं। तो सिंह विष्णु का बेटा है महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ठीक है, तो इन्होंने जो है मत विलास और विचित्र चित्त जैसी जो है टाइटल्स लिखी है। और इसके अलावा इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा, एक बुक भी लिखी जिसका नाम मत विलास प्रहसन है। ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है, जो आपका मत विलास प्रहसन है। ठीक है, तो कॉमेडी पर है आपका ये, इसमें थोड़ा सा जो है ना हास्य हास्य जो है बातें मिलती हैं जिससे सुनकर हंसी आती है। तो मत विलास प्रहसन, तो ये किसने लिखा है? तो ये आपका महेंद्र वर्मन। इसके बाद है आपके नरसिंह वर्मन फर्स्ट, और ये महेंद्र सिंह वर्मन के बेटे हैं। और ये नरसिंह वर्मन वही हैं जिन्होंने चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को हराया था। ये पीछे हमने अभी बात की थी ना कि इन्होंने पुलकेशिन सेकंड को हराया था, और उसके बाद वातापी कोंडा कोंडा की जो टाइटल लिया था वो आपके नरसिंह वर्मन फर्स्ट ही थे। चलिए, ये मैं बता चुका हूँ आपको अभी वातापी कोंडा। और इसके अलावा जो है आपका श्रीलंका के राजकुमार मानवन नरसिंह प्रथम के मित्र था, और नरसिंह वर्मन ने उसे लंका में अपना राज्य पाने में सहायता के लिए उसके साथ पल्लव सेना भेजी थी। ठीक है, तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि चालुक्यों के खिलाफ, इसमें क्या है, चालुक्यों के खिलाफ नरसिंह वर्मन ने श्रीलंका के किस राजा की सहायता ली थी? ठीक है, तो उनका नाम पूछा जा सकता है। तो वह है आपका मानवम। ठीक है, मानवम नाम है, इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा हुएन सांग भी कांची इन्हीं के टाइम पीरियड में आया था। तो हुएन सांग को आप जानते हो, जो हर्ष की कोर्ट में थे आपके, और बुद्धिस्ट मॉन्क थे, चाइना से आए थे। सीयू की लिखा था इन्होंने हर्षा के इसमें। तो ये कांची भी आते हैं। तो पूछा जा सकता है कांची जो है किसके ज़माने में जो है का मतलब जो हर्ष हुइनसांग है वो किसके टाइम पीरियड में कांची पहुंचे? तो वो आपके नरसिंह वर्मन वन थे। ठीक है, तो इसके अलावा जो जो शैली है, जो इनके मंदिरों में जो शैली है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपने पिता द्वारा शुरू की गई जो एकाश्म मंदिर, एक ही पत्थर से बनाए गए मंदिर हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में, बड़ी अच्छी नक्काशी हो रखी है। उनको महामल शैली भी कहा जाता है। ठीक है, महामल शैली भी कहा जाता है। इन मंदिरों की पिक्चर मैंने साइड में आपको बार बार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। चलिए, तो इसके अलावा ये इनका ऑर्डर है। तो सिंह विष्णु, इसको हम रियल फाउंडर कहते हैं। उसके बाद महेंद्र वर्मन वन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। उसके बाद ये आपके नरसिंह वर्मन सेकंड भी हैं, जिनको राज सिंह भी कहा जाता है। ठीक है, और ये पूरा इनका जो है वंश है जिसके बारे में लिखा हुआ है। जनरली सवाल जो है इन चारों पर ही पूछे जाते हैं, जिनको मैंने अंडरलाइन यहाँ पर
किया है। ठीक है, तो इनका ऑर्डर याद होना चाहिए, कई बार ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है। और तो जो आपके ये थे अगले राजा, इन्होंने महाबलीपुरम नगर की स्थापना की। और जो इनकी आर्किटेक्चर है उसमें मंडप और रथ इनकी खासियत है। ठीक है, मंडप और रथ। तो मंडप जो है नरसिंह वर्मन महामल के काल में मंडप महेंद्र वर्मन के मंडप से अधिक अलंकृत और विकसित हैं। और विशेष रूप से वराह महिष और पंच पांडव मंडप। ठीक है, तो पंच पांडव मंडप किसके हैं? नरसिंह वर्मन। ठीक है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस बनाना आना चाहिए। मैं हमेशा यही कहता हूँ, जब भी आप कुछ पढ़ते हो तो क्वेश्चन फ्रेम करना जरूर आना चाहिए। और जो रथ हैं वो आपके एकाश्म मंदिर हैं, एक ही चट्टान को काट कर बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मामल शैली में, जिसकी बात अभी हमने की थी मामल की, तो सप्त पैगोडा के नाम से, यानी कि 7 रथ हैं उसके अंदर। तो मंदिर मिले हैं जिसमें आपका द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ, भीम रथ, गणेश रथ और पिंडारी रथ, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है महाबलीपुरम के 2 शैल भित्ति हैं जिसमें गंगा के अवतरण का दृश्य दिखाया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महाबलीपुरम में भी इनके मंदिर मिलते हैं। और इसके बाद महेंद्र वर्मन सेकंड आते हैं, फिर परमेश्वर वर्मन फर्स्ट आते हैं। और इसके अलावा नरसिंह वर्मन सेकंड। तो नरसिंह वर्मन का उपमान जो है, नाम जो है आपका राज सिंह भी था। और कांची का जो कैलाश मंदिर है आपका, कांची का कैलाश मंदिर है और नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था। ये भी बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसके अलावा मंदिर को राज सिंहेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और महाबलीपुरम के सी शोर टेम्पल भी इन्होंने बनवाए, एरातेश्वर मंदिर बनवाया इन्होंने। ठीक है, तो और ये जो है इनकी जो शैली है वो राजसिंह शैली है। तो नरसिंह वर्मन सेकंड पर बहुत सवाल आते हैं, हमेशा आते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। कांची का कैलाश मंदिर, अगर एलोरा का है तो वो राजपूत का है, राजपूतों की बात मैं करूंगा आप लोगों से अलग से, लेकिन अगर कांची का कैलाश मंदिर आता है तो नरसिंह वर्मन सेकंड का है। इसके अलावा आपका महाबलीपुरम के मंदिर ऐरातेश्वर मंदिर। ठीक है, तो इसी शैली के हैं। इसके अलावा जो भास और दंडिन जो है ये नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में थे। ठीक है, और उनके समकालीन थे। और इन्होंने जो है ये वाद विद्याधर वीणा नारद ये सब टाइटल लिए। हालांकि टाइटल नहीं पूछा जाएगा, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि दंडिन और जो भास है ये किसके दरबार में या किसके टाइम पीरियड में थे। तो आपके नरसिंह वर्मन सेकंड है। उसके बाद ये छोटे छोटे से राजा हैं, इनका कोई सवाल हमें एग्जाम में नहीं मिलने वाला है। और ये भी छोटे से सवाल हैं, यहाँ से भी कोई सवाल हमें नज़र नहीं आता है। तो जनरली सवाल जो है आपका नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकंड, तो जिनके नाम मैंने अंडरलाइन किए हैं वहीं से सवाल पूछा जाता है। और इसके अलावा जो है ये एक है आपके दंती वर्मन। तो जो आपके दंती वर्मन है ये आपके राजपूत राजकुमारी रेवा और नंदी वर्मन सेकंड का पुत्र था। और इसके अलावा आपका अपराजित को चोल शासक आदित्यवर्मन ने पराजित कर तोड़े मंडलम पर अधिकार कर लिया था। तो कंप वर्मन का नाम पूछा जा सकता है, ये इनका पल्लव वंश का आखिरी राजा। तो और उसके बाद जब ये हारे तो चोलों ने इन्हें अपने अधीन कर लिया था। जब इसमें धीरे धीरे कमजोर राजा हमें नजर आते हैं। तो एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। तो एक तो आपका कंप वर्मन पर सवाल आएगा, और इसके अलावा क्वेश्चन आपका नरसिंह वर्मन सेकंड पर आएगा, और क्वेश्चन जो है आपके पंच पांडव और सप्त पैगोडा पर आएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और इसके अलावा इनका ऑर्डर पूछा जा सकता है, 4 ये आपके पास जो है राजा हैं, याद होने चाहिए। और नरसिंह वर्मन मामल शैली है। ठीक है, हुएन इन्हीं के टाइम पर जो है पल्लवा डायनेस्टी में जो है कोर्ट में आया था। और नरसिंह वर्मन ही है जिन्होंने वातापी कोंडा धारण किया और पुलकेशिन सेकंड को हराकर मार दिया था। ठीक है, तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसकी मैंने आपसे बात की है और आपका रिवीजन भी करा दिया है साथ के साथ। चलिए फिर जो है आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए और टेस्ट सीरीज़ के लिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हो, या हमारी वेबसाइट kushmana.com पर जो है आप डिटेल देख सकते हो। चलिए फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।
हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।